फिर से नसीबा तू मेरा। मेरी तंजीला से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस लड़की की वजह से 2 बार मेरी खुशियां छीनी गई, मेरी मोहब्बत को छीना, मेरी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद कर दिया, तो मैं नफरत ना करती तो क्या करती? लिख फिर से नसीबा तू मेरा। जी अच्छा ठीक है, अंदर भेज दूंगा। तुम यहाँ क्यों आई हो नौरीन? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम यहाँ नहीं आओगी। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। क्या हुआ, शेर अच्छा नहीं लगा या कुछ गलत कह दिया मैंने? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि कब तक खुद को धोखा देती रहोगे। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं तो फिर मेरी परवाह क्यों? क्यों इतनी फिक्र है तुम्हें मेरी कि रोहेल के पास जा पहुंचे, उसे मुझसे ना मिलने की धमकी दी? कहते हैं धुआं वहीं उठता है जहां चिंगारी हो, और तुम्हारे अंदर मेरी मोहब्बत की चिंगारी अभी भी बाकी है। भूल है तुम्हारी नौरीन, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूं। मतीन अंकल का ख्याल आता है तो खुद को रोक नहीं पाता। उनका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। अगर उन्होंने मुझे माफ ना किया होता तो आज जुर्म की गलियों में गल सड़ रहा होता। और हाँ, रोहेल के पास मैं अब्बा के कहने पर गया था ताकि तुम्हें बदी के उस रास्ते से रोक सकूं जिस पे सिर्फ और सिर्फ पछतावा है। लेकिन अफसोस, तुम अपनी खुद परस्ती में इस कदर डूब चुकी हो कि तुम्हारा वापस लौटना नामुमकिन है। मैं तुम्हारा यहाँ लेक्चर सुनने नहीं आई। मुझे लगा था कि तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए मोहब्बत बाकी है जिससे मैं फिर से जगा सकती। लेकिन अफसोस, तुम्हारे सीने में दिल नहीं, सिर्फ पत्थर है। ठीक कहा। जब कोई अपने सीने में बेवफा मोहब्बत को दफन कर देता है तो दिल भी पत्थर का हो जाता है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे मामला से दूर हो। मैं क्या करती हूँ, किससे मिलती हूँ, किससे नहीं, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब आई हो तो एक बात सुनती भी चाह। मिस नौरीन, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अपने ससुर का कत्ल तुमने करवाया। जिसे तुमने रोहेल के साथ मिलकर हादसाती शक्ल दी। दिमाग ठीक है? क्या बकवास कर रहे हो? ये बकवास नहीं बल्कि सच्चाई है। वो सच्चाई जिसे सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूं। लेकिन सोचो, अगर कल को ये हकीकत आतिर और उसकी मां पर आया हो गई तो फिर क्या करोगी? कहां जाओगी? और तो और ये रोहेल भी तुम्हारा साथ छोड़ देगा। इसलिए बेहतर होगा मिस नौरीन कि तुम वापस पलट जाओ, ये सब कुछ छोड़ दो। तुम्हें मुझे नसीहतें देने की जरूरत नहीं। मैं अपना अच्छा बुरा खुद जानती हूँ। मुझे लगा था कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ गया है, लेकिन नहीं। जब एक बार कोई अपनी औकात भूल जाए तो उसे अपनी वापस औकात में आने में वक्त लगता है। अच्छा, तो मिस नौरीन, तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? औकात तो तुम्हारी भी यही थी जो आज है।
लेकिन मैं नहीं आ सकूंगी। चलो, अल्लाह हाफिज। आनिया, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। जी कहिए, लेकिन फिर से शादी की बात मत कीजिएगा, मुझे इस लफ्ज़ से चिढ़ाने लगी है। इसके अलावा और क्या बात कर सकती हूँ मैं? एक जवान तलाक याफ्ता बेटी के बारे में परेशान होने के अलावा और क्या काम है मेरा? इस वक्त तुम्हारी शादी से बढ़कर और कोई सोच नहीं है मेरी। तुम्हारे बाबा की कॉल आई थी, उन्होंने कहा है कि आनिया के लिए मैंने एक लड़का देखा है। उनके पुराने दोस्त का बेटा है, सारी फैमिली दुबई में सेटल है, तुम्हें बुलाया है मिलवाने के लिए। एक और फैसला, मामा मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से क्यों नहीं गुजार सकती? मुझे आप लोगों के फैसलों पर अपनी जिंदगी क्यों गुजारनी पड़ती है? आप बाबा से कह दीजिएगा, मैं किसी नए फैसले के लिए उनके बिजनेस का हथियार नहीं बनूंगी। आनिया, कैसी बातें कर रही हो? वो बाबा हैं तुम्हारे। इतनी खुदगर्ज, इतनी बेहिस कैसे हो सकती हो? मैं जानती हूँ कि फैसल से तलाक की वजह भी यही होगी। मामा ये आप कह रही हैं? हाँ, मैं कह रही। मैं माँ हूँ तुम्हारी, रग रग से वाकिफ हूँ तुम्हारी। फैसल बहुत अच्छा लड़का था, तुमने उसे छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। खैर, जो हो गया सो हो गया। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि आगे की जिंदगी के लिए संभल जाओ। फैसल कैसा था कैसा नहीं था मुझसे बेहतर आप नहीं जान सकते, और वैसे भी अपनी जिंदगी आगे कैसे गुजारनी उसका फैसला मैं कर चुकी हूँ। आप लोग मुझे मजबूर मत कीजिएगा। फैसला? कैसा फैसला? कुछ मुझे भी तो पता चले। वक्त आने पे मैं आपको खुद ही बताऊँ। तुमने जो करना है वो करो। मैं कुछ अरसे के लिए तुम्हारे बाबा के पास जा रही हूँ, मेरे आने तक फैसला कर लेना, समझ गई? बाबा के बाद इस सब कुछ संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी। मैं अकेले सब कुछ हैंडल नहीं कर सकता। आतिश, शुरू में मुश्किल होगी, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। उस्मान तो एक काम क्यों नहीं करता? तू मुझे ज्वाइन क्यों नहीं कर लेता? तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारा बिजनेस ज्वाइन कर लूं? हाँ। क्या बात कर रहे हो आतिश? हमारा बिजनेस कौन संभालेगा? ओ भाई, मेरे बड़े भाई ना मुझे तीसरे दिन घर से बाहर निकाल देंगे। हाँ बाबा ना, मैं ये काम नहीं करता। पहले बड़े तीन मारे तूने वहां पर, अच्छी तरह जानता हूँ मैं क्या काम करता तू। किरण को बता दिया ना, फोन नहीं उठाएगी तेरा। क्या बात कर रहा है यार, ऐसे तो ना बोल। और नहीं तो क्या उस्मान, और कब तक यूं ही टाइम वेस्ट करता रहेगा? तुम लोगों के बिजनेस में सारा होल्ड तो तुम लोगों के भाई का है। कल को थोड़ा बहुत हिस्सा देके छुट्टी करा देगा तेरी। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या करूं यार, बड़े भाई हैं, कुछ कर भी तो नहीं सकता। इसलिए तो कह रहा हूं तू मुझे ज्वाइन कर ले 20% की पार्टनरशिप पे, और प्लस मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। चल ठीक है यार, मैं सोच कर बताता हूँ तुझे। बातें वो एक बात करनी थी तुमसे। हाँ बोल। मैंने नौरीन को आनिया के साथ देखा था। नौरीन को आनिया के साथ? लेकिन उसके साथ क्या काम? हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा था कि उन दोनों का आपस में क्या लिंक। हो सके तो नौरीन से पूछना। लेकिन मैं पहले आनिया से बात करूंगा, फिर नौरीन से। चल ठीक है यार, मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होती है।
आतिर की कौन? इसका मतलब है मुझे लेकर आतिर का दिल साफ हो गया। अच्छा है, अब मुझे मेरे मकसद में और आसानी हो जाएगी। हेलो, मुझे तुमसे मिलना है। ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपको वाकई मुझसे मिलना है? आप जानते हैं, मैं हमेशा आपसे मिलने के बहाने ढूंढा करती थी, आपके पीछे भागा करती थी, और शायद आज तक भाग रही हूँ। जो लोग माजी में जीते हैं उनके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन माजी को भूलना इतना आसान नहीं होता आतिर। खैर, मुझे तुमसे मिलना है, कुछ काम है मुझे। कल ऑफिस आ सकती हूँ? आप बुलाएं और मैं ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जरूर आऊंगी। ऐसी क्या वजह हो सकती है कि आतिर मुझसे मिलना चाहता है? खैर, ये तो जाकर ही पता चलेगा। लेकिन आनिया, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा मौका है आतिर के दिल में जगह बनाने का, आतिर से ताल्लुकात अच्छे करने का। नौरीन तो जज्बाती लड़की है, एक बार रास्ते से हट गई तो तंजीला को हटाना मुश्किल नहीं होगा। हमार चाय। अरे भाभी, आप चाय क्यों ले आई? मैंने मेट से कहा था। कोई बात नहीं, वो कुछ मसरूफ थी इसलिए मैंने बना दी। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच। तंजीला भाभी, जी कुछ और चाहिए? नहीं चाहिए तो कुछ नहीं। एक्चुअली मैं आपसे एक पर्सनल सा सवाल करना चाहता था। कैसा सवाल? भाभी, क्या वजह है कि घर में सब लोग आपके बारे में हमेशा बहुत गलत बोलते हैं? आपको इतना बुरा क्यों कहते हैं? आई जस्ट डोंट गेट इट। कुछ बातें ना ही समझ आए तो बेहतर होता है। अगर वो बातें समझ आ जाए तो ही बातें जिंदगी मुश्किल बना देती। कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। तंजीला भाभी, आप बहुत अच्छी। मैं तुम लोगों को किस लिए यहाँ लेके आई थी? ये मोबाइलों पे खेलने के लिए? अम्मी क्या कर रही है? गेम खेल रहा था, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा था। क्या हो गया अम्मी? इतने गुस्से में क्यों हैं? गुस्सा ना करूं तो और क्या करूं? तुम लोग यहाँ मोबाइलों पे लगे रहोगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा। सब कुछ समझा के लेके आई थी तुम दोनों को, फिर भी एक धेले का असर नहीं। अरे होश के नाखून लो। आतिर सारी जायदाद का इकलौता मालिक है जो हमारी हो सकती है। तो क्या करें? अब इस सारी जायदाद के लिए आतिर को जान से मारने क्या? जान से मारने के लिए कौन कह रहा है? तुम्हें सिर्फ तंजीला के खिलाफ आतिर के दिल में शक पैदा करना है और जारा को इस शक का फायदा उठा के आतिर के करीब जाना है, उसके दिल में अपनी जगह बनाए ताकि वो उस तंजीला को छोड़ के जारा से शादी करे। और ये जो नौरीन है, इसका क्या करेंगे? उसकी फिक्र मत करो, नौरीन को तो आतिर खुद छोड़ने को बेचैन है। बस तुम तंजीला को अपना निशाना बनाओ, नौरीन को भी देख लेंगे। लेकिन अम्मी, ये सब कुछ करना इतना आसान भी नहीं है। आतिर तंजीला से बहुत मोहब्बत करता है। इतना मुश्किल भी नहीं है, मर्द बड़ा बेफैज है।
उसके दिल में सिर्फ एक चिंगारी पैदा करने की देर है, फिर बड़े से बड़ा मोहब्बत का दावेदार सालों में खड़े किए अपने मोहब्बत के ताजमहल को मिनटों में मिट्टी का ढेर बना देता। मर्द की फितरत ही ऐसी होती है। बीवी की सालों की खिदमत, उसकी मोहब्बत एक गलती के आगे सब कुछ फरामोश कर देता है। तुम्हारे बाप ने भी तो यही किया, दूसरी औरत की खातिर मुझे छोड़ दिया। अच्छा बाप, बाबा के किस्से मत लेकर बैठ जाए। वाह, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी चालाकी की। अब कौन सा नया इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? ओह, तो तुम जानती हो कि मैं क्या कहने वाली हूँ? हाँ बिल्कुल जानती हूँ, क्योंकि अपने लिए मैं तुमसे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं रख सकती। वैसे क्या बात है, कितनी मासूमियत से तुमने हम्माद को अपने जाल में फंसा लिया। अभी जुम्मा 4 दिन नहीं हुए उसे इस घर में आए हुए, और तुमने उसे भी कितनी चालाकी से अपनी मासूमियत के जाल में फांस लिया। लेकिन तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है, बड़ी खाला को तुम एक नजर नहीं भाती, इसलिए हम्माद के आगे पीछे घूमने का कोई फायदा नहीं। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। जब मैं तुम्हारी कॉल नहीं रिसीव कर रहा, इसका मतलब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। इतनी बात तुम्हें समझ में नहीं आती? जुनैद प्लीज सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। बोलो, क्या बात करनी है? वो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? और भला तुम्हें मेरी मदद की कैसे जरूरत पड़ गई? जुनैद प्लीज प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ, और इस वक्त तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं जिससे मैं मदद मांग सकूं। तुम्हारे इस दोस्त का क्या हुआ? भाग गया?